हेलो दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्लास नंबर 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न आपका जो है बहुत ही आसान, बहुत ही सरल रहेगा। उसका हल भी बहुत ही आसान होगा दोस्तों। सिर्फ आपको समझना क्या होगा, जो प्रश्न होगा उन प्रश्नों के शब्दों की पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ शब्दों का अगर पकड़ अच्छा होगा तो आपका सवाल आसानी से कम समय में देखते ही हल हो जाएगा। सो दोस्तों, देखते हैं आपका जो पहला, ये आप जो मैंने लिखा है ये आप एक फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, आप एक सवाल भी समझ सकते हैं। इसके आधार पर हम कुछ सवाल भी देखने वाले हैं, बट आप पहले इन चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, ए व बी का वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात, ए व बी का वर्गानुपात क्या होगा? यहां पर दोस्तों शब्दों की पकड़ का मतलब ये हुआ वर्गानुपात। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इस वर्गानुपात को आप और एक नाम दे सकते हैं, द्विघाती। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ए व बी का द्विघाती अनुपात क्या होगा? या आपसे पूछा जा सकता है ए व बी का वर्गानुपात क्या होगा? तो जब भी आपसे द्विघाती अथवा वर्गानुपात पूछे, द्विघाती अनुपात अथवा वर्गानुपात पूछे किसी भी संख्या का, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या के ऊपर आपको स्क्वायर लगा देना है। उस संख्या के ऊपर आपको क्या लगा देना है? स्क्वायर। ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। बस इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। इस सवाल का दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ए व बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा? ए व बी का वर्गमूलानुपात क्या होगा? यहां पर वर्गानुपात है, यहां पर वर्गमूलानुपात है। वर्गमूल की जब भी बात की जाए तो आप उन संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करेंगे। वर्गमूल का मतलब हुआ रूट ए रेशियो रूट बी। रूट ए रेशियो रूट बी। आपको उन सवालों को, जब भी आपसे वर्गमूलानुपात पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उन संख्याओं को आप रूट के अंदर रख देंगे। उसके बाद फिर उनका हल करेंगे तो फिर आसानी से वो सवाल हल हो जाएगा। तो जब भी कभी वर्गमूलानुपात पूछे तो आपको रूट में बदलना है। जब आपको वर्गानुपात अथवा द्विघाती अनुपात पूछे आपको स्क्वायर में बदलना है। आगे देखते हैं, ए बी व सी का घनानुपात क्या होगा? यहां पर घन की बात हो रही है, तो जब भी घनानुपात की बात हो, जब भी आपकी त्रिघाती अनुपात की बात हो, त्रिघाती अनुपात की बात हो, तो याद रखिएगा द्विघाती के लिए वर्गानुपात, त्रिघाती के लिए घनानुपात। मतलब 3 घात ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। द्विघाती मतलब 2 घात। तो जब भी वर्गानुपात अथवा द्विघाती पूछे तो 2 घात रखना है। जब भी त्रिघाती अथवा घनानुपात पूछे तो आपको 3 घात रखना है। बस इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ए बी व सी का घनमूलानुपात क्या होगा? अब आपसे घनमूल पूछ रहा है। आपसे घनमूल जब पूछे तो आपको करना क्या होगा? ए बी व सी का घनमूलानुपात पूछा जा रहा है तो रूट और यहाँ पर बाहर 3 कर दीजिएगा, ए रेशियो फिर से रूट बाहर बी अंदर और उसके बाद फिर रेशियो बाहर फिर 3 और सी। बस इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये शब्दों की जो पकड़ है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपसे वर्गानुपात पूछा था अथवा द्विघाती पूछे, द्विघाती अनुपात पूछे तो आप उन संख्याओं के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। अगर आपसे वर्गमूलानुपात पूछे अथवा वर्गमूल अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर रूट लगाना है। जब आपसे घनानुपात पूछे अथवा त्रिघाती अनुपात पूछे तो आपको 3 घात लगाना है अथवा क्यूब लगाना है। जब आपसे घनमूलानुपात पूछे तब आपको उसको रूट में बदलना है। घनमूल की बात हो रही है तो बाहर आपको हर एक रूट के ऊपर
3 लगा देना है, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे इस पर आधारित कुछ हम सवालों को देख लेते हैं, क्योंकि हालांकि ये भी सवाल है बट हम कुछ संख्याओं को लेकर के सवाल देख ले रहे हैं ताकि जो है आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों आप सभी के सामने कुछ सवाल दिया गया है, अब इन सवालों को कैसे हल करना है समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न है 4:5:6 का वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात क्या होगा? मैंने अभी बताया था वर्गानुपात अथवा द्विघाती अनुपात। द्विघाती अनुपात का मतलब जिनके ऊपर घात 2 हो। तो अब यहां पर 4 के ऊपर 2 कर दीजिए, 5 के ऊपर 2 कर दीजिए और 6 के ऊपर भी 2 कर दीजिए। फिर इसके बाद इनको हल कर दीजिए। 4 चौके 16, 5 पचम 25 और 6 छंग 36। इनका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 16, 25, 36 ये आपका रेशियो में आएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 36:81:100 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? वर्गमूलानुपात मतलब रूट में हमें करना है। यहाँ पर 36 है तो 36 को आप रूट में कर दीजिए। रेशियो आपका 81 है, 81 भी आप रूट में कर दीजिए। और फिर 100 है, 100 को भी आप रूट में कर दीजिए। अब इन रूट को आप तोड़ दीजिए। 36 जब आप तोड़ेंगे तो किस में बदलेगा? 6, मतलब कि 6 का वर्ग 36 है। और 81 किसका है? 9 का है। और 100 किसका है? 10 का है। बस यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 6:9:10। तो 36, 81, 100 का वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा? 6:9:10। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 3:5:8 का घनानुपात क्या होगा? अब यहां पर घन की बात की जा रही है। घनानुपात अथवा त्रिघातीय अनुपात, 3 घात वाली संख्या। तो यहां पर 3:5:8 पर क्या करना है दोस्तों? हमें घात 3 लगाना है। तो 3 के ऊपर क्या करना है? 3 के ऊपर 3 घात लगाइए और उसके बाद 5 के ऊपर 3 घात लगाइए और उसके बाद फिर 8 के ऊपर भी 3 घात लगाइए। बस आप इनको हल कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। रेशियो 5 का कितना होता है? 125। और 8 का कितना होता है? 512। 27:125:512। 3:5:8 का घनानुपात अथवा त्रिघाती अनुपात क्या हो जाएगा? 27:125:512। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट 8:125:729 का घन मूलानुपात क्या होगा? अब घन मूलानुपात की बात की जा रही है, मतलब कि इनको हमें रूट में बदलना होगा और रूट के ऊपर घन की बात हो रही है तो 3 को रखना होगा। तो 8 है तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 रूट में कर देना है। उसके बाद फिर 125 है, 125 ऐसे रखिए और उसके बाद यहाँ पर 3 रख दीजिए। उसके बाद फिर रेशियो 729 रूट 3 729। अब इनको आपको तोड़ना होगा। 8 किसका घनमूल होता है दोस्तों? 8 किसका घन है? तो 2 का घन कौन है? 8 है। रेशियो 125 किसका है? 5 का है। 125 किसका है? 5 का है। और 729 किसका है? 9 का है। तो 8:125:729 का घन मूलानुपात क्या हो जाएगा? 2:5:9 हो जाएगा। इस सवाल का यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये जो शब्दों वाली बात है, शब्दों में कंफ्यूजिंग करने वाली बात है, उनसे आपको छुटकारा मिल ही गया होगा। आई थिंक आपको जो है इनसे डाउट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अब कुछ और भी हम कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज वाले सवालों को देख लेते हैं जो दिखने में सरल होंगे,
हल करने में सरल होंगे, बट उन शब्दों पर अगर हमारी पकड़ हो जाए तभी ये जो है आपका सवाल हल होगा। आसानी से दिखने में हो चाहे जैसे भी हो, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन शब्दों की पकड़ होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण सवालों को। दोस्तों सवाल है 3:7, 5:2 तथा 1:4 के अनुपातों में मिश्रित अनुपात क्या होगा। फिर से आपको एक शब्द मिल गया, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, जब भी आपसे मिश्रित अनुपात के बारे में पूछे तो आपको क्या करना होगा समझते हैं। ये आपका रेशियो में कुछ दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है मिश्रित अनुपात इसका क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको मिश्रित अनुपात पूछे, मिश्रित अनुपात पूछे तो मिश्रित अनुपात क्या है, मिश्रित अनुपात क्या है। मिश्रित अनुपात दोस्तों अग्र पदों का गुणनफल रेशियो अंतिम पदों का गुणनफल। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा, ये जो शब्द है समझ में आया होगा। मिश्रित अनुपात क्या है, अग्र पदों का गुणनफल, रेशियो अंतिम पदों का गुणनफल। अग्र पदों का मतलब क्या हुआ, यहां पर दे रखा है 3:7, 5:2, 1:4, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है इसका क्या, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, अब अग्रपद इसमें क्या है 3, 5, 1, तो इनका गुणनफल कर देते हैं 3 × 5 × 1, रेशियो अंतिम पदों का गुणनफल। अंतिम पद क्या है 7, 2, 4, 7 × 2 × 4, 3 × 5 = 15, 1 कम 15, रेशियो 7 दूनी 14, चौके 56, 15:56। ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, मिश्रित अनुपात निकल के आ गया। ये आपका क्या निकल के आ गया, मिश्रित अनुपात। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये मिश्रित अनुपात समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है ए व बी का मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपाती या मध्यानुपात क्या होगा। अब आपसे मध्यानुपात पूछा जाएगा, तृतीयानुपात पूछा जाएगा और चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा। तीनों शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। ए व बी का मध्यानुपात क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, ए व बी का मध्यानुपात रूट में ए बी होगा। मतलब रूट के अंदर ए और बी का जब गुणा हो जाएगा वही आपका ए व बी का मध्यानुपात हो जाएगा। ए व बी का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। ए व बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, b² a करना है। b² a कर देना है, आपका क्या निकल के आ जाएगा, तृतीय अनुपात निकल के आ जाएगा। तीसरा, 3 राशियों a b व c का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, BC/A करना होगा। BC/A करना होगा। अगर हम B का C में गुणा करके बटे A मतलब भाग A से कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है दोस्तों। अब इनसे संबंधित हम लोग जो है प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों सवाल है 5 व 6 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती के लिए आपने सूत्र क्या लिखा था दोस्तों, A और B। A और B मतलब AB, रूट के अंदर AB। अब यहाँ पर हम 5 को A मान लेते हैं, 6 को हम B मान लेते हैं। रूट के अंदर 5 गुणे जब 6 करेंगे और इसको जब हल करेंगे तो रूट के अंदर 30 आएगा। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा है सवाल 36 व 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा।
तृतीया अनुपाती। तृतीया अनुपाती के लिए आपने देखा b² ये वाला फॉर्मूला लगता है, b² अब इस 48 को हम b मान लेते हैं, 48 को हम b मान लेते हैं, 36 को हम a मान लेते हैं। जब आप 36 को a, 48 को b मानेंगे तब दोस्तों फॉर्मूला क्या कहता है, b² b के स्थान पर आपको 48 रखना होगा, a के स्थान पर आपको 36 रखना होगा, 48 का स्क्वायर करना होगा तो 48 गुणे 48 हम कर सकते हैं और बटे में 36 लिख सकते हैं, बटे में 36 लिख सकते हैं। अब इस 48 गुणे 48 बटे 36 को आप काट दीजिए, 12 तिया के 36 होता है और 12 चौके 48 होता है, 16 तिया के 48 होता है, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 16, 16 चौके 64। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, आपका ये तृतीय अनुपात आ गया, कितना, 64। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, 12, 21, 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। इसके लिए आपने फॉर्मूला क्या देखा था दोस्तों, BC/A, BC/A। अब यहाँ पर 12 को A, 21 को B, 8 को C मानते हैं। 12 को A, 21 को B और 8 को C मानेंगे और इस फॉर्मूला पर जब हम रखेंगे तब हमारा चतुर्थ अनुपाती निकल के आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, BC/A है तो B का मान 21 है तो 21 गुणे C का मान 8 है और बटे में A का मान 12 है। आप इसको हल कर दीजिए, 4 दूनी की 8, 4 तिया के 12, 3 सत्ते 21, 7 दूना के 14। ये आपका 14 क्या निकल के आ गया दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती निकल के आ गया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा। ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज से संबंधित था और मेरे ख्याल से अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप आसानी से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं, अब कोई समस्या नहीं होगी। सो दोस्तों यहीं पर इस 5वीं क्लास को हम विराम देते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम पुनः आप सभी के सामने नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। यदि आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो है हर एक वीडियोज को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।